भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने भारत को जवाब देने की धमकी दी है। ऑपरेशन के दौरान पाक के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत की खबर आई है, जिसके बाद अब गुरुवार को भारत की केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री भी भारत पहुंच रहे हैं। शुरुआत में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलते हुए कहा है कि उसके मात्र 31 लोग मारे गए हैं और 57 लोग घायल हुए हैं, लेकिन जब तथ्य सामने आते हैं तो यह संख्या काफी ज्यादा नजर आती है। चीन और यूक्रेन समेत कई देशों ने भारत पाकिस्तान तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए देशों को शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन भारत ने अपने पहले ही नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कर दिया था कि हमने किसी भी तरह के सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी सेना द्वारा लिए गए एक्शन के बाद सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाकर उन्हें ढेर किया गया है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने LOC पर लगातार कई बार सीज फायर तोड़ा है, जिसकी वजह से पूंछ क्षेत्र में 5 सिविलियन सहित आर्मी ऑफिसरों की मृत्यु हो गई है। बीती रात से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान का रॉकेट आकर गिरा है। बॉर्डर के पास गिरे रॉकेट को सेना ने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ है, जिसके बाद वो लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। दरअसल देखा जाए तो भारतीय सेना की मार पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई है। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लाहौर के नजदीक भारतीय सेना द्वारा हमला किया गया था। इसी के साथ ही आज बलूचिस्तान से भी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं, जहां पर बलूचिस्तान विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तान की सेना को टारगेट बनाया जा रहा है और गाड़ियों को बम से उड़ाया जा रहा है। हाल ही में खबर ये भी सामने आ रही है कि पुंछ में आतंकवादियों का मूवमेंट भी हो रहा है, जिसके चलते ही आर्मी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इसी के साथ पाकिस्तान ने LOC पर 4 जगह सीज फायर किया। जिन रॉकेट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, असल में ये रॉकेट भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। एक्सपर्ट ने संभावनाएं जताई हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए थे, जिसके बाद इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया। अगर देखा जाए तो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयब और हिजबुल मुजाहिदीन के कई सारे ठिकाने, मरकज और मस्जिदों को भारतीय सेना द्वारा तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कुछ वीडियोस कल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, जहां पर आतंकवादियों की मौत के बाद पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर अपने आंसू बहाते नजर आ रहे थे। देश के संवेदनशील माहौल को देखते हुए भारतीय सेना ने भारत में भी अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सहित दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की है
और आतंकवाद के ऊपर चर्चा की है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर सारी की सारी अपडेट हम आपके पास लगातार पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।